तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि आपके बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। लोग काफ़ी रुचि ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है, क्वेश्चन भी है। तो ये सारा चीज़ों का मैं सोल्यूशन लेकर आप लोग के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं भी एक विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ। पिछले 4 सालों से मैं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत हूँ। तो कहीं न कहीं मैं चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि लोग कहाँ किस वजह से और कौन सी चीज़ों में फंस रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 4 सालों से जिले में बहुत सारे जिलों में काम चल रहा था, 18 जिलों में, और जो बचा हुआ जिला 20 जिला, तो उसका काम रुका हुआ था। तब उसका भी काम चालू हो गया है। आपके गांव में जिस गांव से आप होंगे, जिस जिला से होंगे, वहाँ भी देखेंगे ये ग्राम सभा घोषणा हो गया है। तो ग्राम सभा होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे पहला स्टेप जो रैयत का होता है, जहाँ पे कानून सर अमित साहब को बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को घोषणा भर के देना है, जमीन का सारा डिटेल भर के देना है, सारा दस्तावेज का फोटो कॉपी लगा के देना है। तो यहाँ पे ही लोग फंस जा रहे हैं कि अभी तो सर्वे स्टार्ट ही हुआ है और मैं अभी सारा पेपर मतलब टाइम मिलता है कि 1 महीना 2 महीने के अंदर में जमा करना, सिविल कार्यालय में फॉर्म, या फिर ऑनलाइन कर सकते हो वेबसाइट पे जाकर। तो लोग यहाँ पे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि 1 से 2 महीना के अंदर में, या जो भी टाइम आपको मिलता है निर्देश ऊपर से आपके अमीन साहब आपके गाँव के बताए होंगे, तो उतना टाइम और पीरियड में मैं किस तरह सारा पेपर एकजुट करके मैं जमा कर दूँ, जो कि संभव नहीं है, लोग का ये कहना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी जमीन खतियाने हुए के वाला है, उसका एक भी साक्ष्य नहीं है अभी फिलहाल, और आपको टाइम दिया जा रहा है कि इतने दिनों के अंदर में ही घोषणा अपलोड होगा, ऑनलाइन आप कर सकते हो या फिर ऑफलाइन सिविल कार्यालय में जमा कर सकते हो। तब सिंपली जो उसका फॉर्मेट है, उसमें अपना खाता किसरा दखल के आधार पे भर के आप उसको भी ऑनलाइन कर सकते हो या फिर सिविल कार्यालय में जमा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अगर दस्तावेज नहीं लगाओगे तो आपका जो फॉर्म भर के आप दिए वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हो सकता है कि आपके पास केवाला है, रसीद नहीं है, तो आप केवाला ही लगा के दे दो, रसीद आप बीच में प्रोसेस में लग जाओगे, आप टाइम है रसीद कटवाने में। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो सोल्यूशन आप दे दिए, उसके बाद हर एक मौजा का रकबा वाइज ऊपर से निर्देश होता है कि इतने दिनों में सारा काम प्रकटन करना है। और सेकंड चीज, लोगों को यहाँ पे ये भी है कि उनको ये भी डाउट है कि अगर मैंने फॉर्म भर के नहीं दिया तो मेरा क्या सर्वे नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार इसके लिए अलग अलग प्रकरण चला रही है। एक स्टेप बाय स्टेप काम यहाँ पे होता है। पहला स्टेप जो आपको घोषणा आपने दे दिया, उसके बाद किस्तवाड़ होता है। तो किस्तवाड़ में क्या होता है ना कि अमीन साहब आपके प्लॉट पे जाएंगे, हर एक प्लॉट पे वो जाएंगे और देखेंगे जैसा निर्देश ऊपर से होता है उस टाइम में, क्योंकि सरकारी चीज है तो कब क्या ऊपर से लेटर आता है किसी को नहीं पता है। तो जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस, जिस तरह हम लोग ने काम किया फील्ड में, तो प्लॉट पे अमीन साहब जाएंगे, हर एक प्लॉट पे देखेंगे, बोलेंगे कि कौन सा प्लॉट आपको प्लॉट पे रहना है, जानकारी देना है। तो सिंपली मैं बता दूं एक भाषा में, एक लैंग्वेज में, तो किस्तवाड़ में होता है कि आपको मानो चलो अभी 4 प्लॉट है, तो किस्तवाड़ में आप बताओगे सर अमीन साहब ये मेरा 4 प्लॉट मेरा ही है। तो वहां पे आपका 4 प्लॉट बन के 1 प्लॉट आपका बन जाएगा, क्योंकि 4 प्लॉट आपका ही है तो 1 प्लॉट बना सकते हो। सिंपली भाषा में तो नक्शा का अपडेशन होगा। पहले मानो चलो बहुत बड़ा प्लॉट था, उसमें लोगों ने केवाला कर लिया है, 10 कट्ठा की जमीन है, 1 कट्ठा का 5 लोगों ने केवाला कर लिया है, तब ये मैप कटिंग होगा, मैप काटा जाएगा किस्तवाड़ में आपके दखल के हिसाब से। ये काम सिंपली किस्तवाड़ में होता है। उसके बाद होता है खानापुरी, जो कि मैन प्रकरण होता है, सर्वे का पहला इसको स्टेज बोल सकते हो। वहां पे आपको यादव पंजी अमीन साहब संधारण करेंगे, आपके ग्राम में जाएंगे, जैसा निर्देश उनको होगा उस टाइम में। उनका टाइम होता है खानापुरी का, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर खानापुरी करेंगे, उनका एक टाइम होता है, ऊपर से निर्देश आता है कि रकबा भाई इतना दिन में आपको खानापुरी खत्म कर देना है। तो पहला स्टेज खानापुरी का होता है। वहां पे आप जो लिखवाने जाओगे अमीन साहब के पास, तो वहां पे आपके पास जो भी जमीन पे दखल है, उस टाइम आपको जमीन का सारा डिटेल होना चाहिए। डिटेल मतलब कि सारा दस्तावेज अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे। अगर उस टाइम में दस्तावेज अवेलेबल नहीं होता है तो फिर अमीन साहब बोलेंगे ठीक है, आप जब अपना दस्तावेज, जब तक आप कहीं से जहाज से निकलवा रहे हो निकाल लीजिए, जब तक ये खानापुरी चलता है उसके बीच में कभी आ सकते हो, खानापुरी करवा सकते हो। अब मान चलो आपने खानापुरी करवा लिया, दस्तावेज भी दे दिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद खानापुरी पर्चा गांव में वितरण होगा। जिन लोगों ने यादव पंजी को अपना सारा कुछ खानापुरी करवाया है, खानापुरी खत्म होने के बाद ज्यादा उनका एक खानापुरी पर्चा गांव में वितरण होगा जिन्होंने खानापुरी करवाया है। तो उस पर्चा में आप अपना देख पाओगे कि आपने जो खानापुरी करवाया है उसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है, उसमें कुछ नाम वाम में किसी तरह का कोई त्रुटियां तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से आप रहो।
अगर कुछ त्रुटियां है तो आप प्रपत्र 8 जो भी सेकंड स्टेज होता है, चरण होता है सर्वे का क्रम का, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा नाम ये है, पर इसमें ये आ गया है, तो उसको सुधार किया जाए। और उसमें प्रपत्र 8 दावापत्ती में वो भी लोग जाएंगे जिनका सर्वे खानापुरी में हुआ ही नहीं है, एक भी खेसरा का नहीं हुआ है। या मान चलो 10 खेसरा था, 5 खेसरा का खानापुरी में सर्वे हुआ और 5 खेसरा का खानापुरी में सर्वे नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास उस टाइम पेपर नहीं था। तो दावापत्ती में वैसे लोग भी क्लेम करेंगे जिनका सर्वे में छूट गया है कुछ प्लॉट, और वो भी लोग क्लेम करेंगे जिनका एक भी प्लॉट का खानापुरी नहीं हुआ है, तो वो दावापत्ती में फिर दावा करेंगे कि हमारा अभी तक खानापुरी नहीं हो पाया है, सर्वे नहीं हो पाया है क्योंकि मैं किसी कारणवश बाहर था या पेपर नहीं था, तो मैं अभी सर्वे करवाना चाहता हूं। तो आपको सिविल कार्यालय में जाकर दावा करना पड़ेगा आपको, तो फिर आपके नाम में सर्वे हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा स्टेज आता है प्रपत्र 12 का, वो भी सेम इसी तरह आपको दावा करना है कि हमारा खानापुरी में भी छूट गया, प्रपत्र 8 दावपत्ती में छूट गया। अब प्रपत्र 12 में मैं क्लेम सब कर रहा हूँ कि मुझे जमीन मेरा मिल जाए, मालिकाना हक जो है, जो मेरे पास पेपर उसके आधार पे, तो आप वहाँ पे दावा कर सकते हो। फॉरवर्ड भर के वहाँ पे दावा कर दीजिएगा आप लोग, तो उसकी सुनवाई होगी। फिर सुनवाई होने के बाद आपका साक्ष्य अगर सत्य होगा तो आपके नाम पे जमीन का सर्वे हो जाएगा। ये हो गया तीसरा स्टेप। फिर चौथा स्टेप एक होता है दावापत्ती प्रपत्र 18, वो भी जिला में होगा, ना कि आपके सिविल कार्यालय अंचल में होगा, वो होगा जिला मुख्यालय में। तो लास्ट स्टेज होता है सर्वे का, आपको अपना जमीन लेने का। तो वहां भी अगर आप मिस कर जाते हो तो फिर आपको जो उच्च न्यायालय, सक्षम न्यायालय, वहां से अपना जमीन जाके आप ले सकते हो। तो ये सारा सर्वे का प्रकरण होता है। हर एक चीज का टाइम यहाँ पे फिक्स है, डिपेंड ऑन जैसा निर्देश आता है, जैसा रकबा होता है गाँव का, मौजा का जितना बड़ा मौजा होता है उसके हिसाब से टाइम दिया जाता है। अब नहीं लगता मुझे इसमें कोई दिक्कत है। मैं जहां तक मेरा अनुभव है 4 सालों का, मैं जहां तक काम किया हूँ 4 सालों में, तो लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, समस्या है कि लोग सर्वे में क्या है ना कि किसी दूसरे के चक्कर में रहते हैं कि वो आदमी बताएगा तब मैं वो चीज करूंगा। उनको अपडेट नहीं मिल पाता कि हमारे गांव में मौजा में क्या काम चल रहा है। तो उसके लिए आपको एक सिंपल छोटा स्टेप करना है कि आपके गाँव के जो कर्मचारी जमीन साहब है उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको रखना है, हमेशा बात करते रहना। या फिर बात नहीं हो पाती किसी कारणवश तो आप सिविल कार्यालय में जाते रहना, आप लोग वहां संपर्क बनाए रखो आप लोग कि क्या हमारे गांव में काम चल रहा है। क्योंकि इतना ये सर्वे का जो प्रकरण है ना, इतना फास्ट है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। सरकार मतलब फास्ट काम करवा रही है, तो आपको उसमें एक्टिव रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप एक्टिव रहो, सिविल कार्यालय अंचल में आना जाना आप लोग अपना बनाए रखो। क्योंकि मैंने देखा कि लोग सर्वे के लिए चाहते हैं कि हमारे गाँव में ही बैठ के सब काम हो जाए। तो सरकार भी ये चीज करवा रही है, ऐसा नहीं करवा रही है। गांव में अमीन साहब जाएंगे, काम करेंगे। हर एक कामों के लिए गांव में काम नहीं होता है, आपको ऑफिस में भी आना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा कि हमारे गांव में कौन काम चल रहा है। तो आप एक्टिव रहो, इन्फॉर्मेशन लेते रहो, किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में नहीं रहो कि वो आदमी बोलेगा तब ये काम करेंगे। और जैसा भी मैं देख पा रहा हूँ कि लोग काफी ज्यादा परेशान है सगुसाओं को लेकर, वंशावली को लेकर, बहुत सारा चीजों को लेकर। और यूट्यूब पे बहुत सारा मिसकंसेप्शन फैला रहा है, लोग फैला रहे हैं कि ये चीज नहीं है तो वो जमीन बिहार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो आपको किसी की बात नहीं सुननी है। आपके गांव के जो अमीन साहब उनके कांटेक्ट में रहो, बात करते रहो आप लोग। और जो भी है आपको सारी डिटेल अच्छे से बता पाएंगे, ना कि कोई गांव के थर्ड पर्सन के आप चक्कर में रहोगे तो आप समझ ही रहो वह टाइप से, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा चीज है सर्वे का, आप लोग एक्टिव रहो सर्वे में और अच्छे से अपना सर्वे करवा लो शांतिपूर्ण ढंग से। आप लोग बस एक्टिव रहोगे तो सारा काम हो जाएगा। मुझे लगता है अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो सर्वे नहीं होगा। अगर एक्टिव नहीं रहते हो तब वहां पर दिक्कत है, किसी के भरोसे छोड़ के जाते हो तब दिक्कत है कि हमारा फलाना आदमी काम करा देगा, तब दिक्कत है। आप खुद रहो, सारा काम करवा लो। और अमीन साहब के गाँव के है ही है, जहाँ तक होता है हम लोग भी काम किए हैं, जहाँ तक होता है हम लोग कॉपरेटिव करते हैं लोगों का कि लोगों का काम हो जाए। बस लोग भी कॉपरेट करें हर चीजों में कि बताएं आप सब जो भी चीजें आप अमीन साहब को अपने सामने रखें। ये दिन है, ये रात है, ये पेपर है, ये दखल है, ये कब्जा है, उसमें कुछ भी आप छुपाओगे तो 4 दिन बाद पता चल ही जाता है। तो ये सारा चीज है सर्वे में। और आप लोग कुछ भी किसी भी टॉपिक पे ऑनलाइन सघोषणा को कैसे भरा जाता है, वंशावली कैसे बनाया जाता है, या फिर बंटवारा नामा शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, जो भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो कमेंट कर दो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बस वीडियो लाऊंगा, इस चैनल पे ओनली फॉर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। जैसे जैसे सर्वे आपके गाँव में होता रहेगा, जिस भी जिला से आप बिहार के, आप कमेंट कर दो नंबर ऑफ मेजोरिटी, जिसका ज्यादा कमेंट होगा जिस टॉपिक पे, उसमें मैं वीडियो आप लोग के लिए बना के लाऊंगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग सर्वे में अच्छे से सर्वे करा पाओ, अच्छे से सब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करना जिसमें वीडियो चाहते हो, किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं, ओके बाय।